ठीक है ना। राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्पीड के साथ खत्म करेंगे क्योंकि 2 मॉडल पेपर एक साथ आपके हैं, इसलिए हमारी स्पीड भी थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, राधे राधे, राम राम। अपना सेशन को लाइक सर सब लोग कर दीजिएगा, बाकी स्पीड भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेडी, चलो सर। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द है जो कसरत का नकार्थी है। सर जी कसरत करिएगा, हमने कहा कसरत दिया गया है और कसरत दिया है तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। कसरत यानी व्यायाम, तो आपका जवाब सर जी क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका स्तुति का विलोम है। स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा का सर जी क्या होता है, विलोम निंदा। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर जी वेदना में कौन सा प्रत्यय है। वेदना में सर जी पूछा गया प्रत्यय कौन सा है, तो हमने कहा वेद के साथ बचेगा अना, यानी अना दिया है तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट हो जाएगा, वेदना बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है श्रीलाल शुक्ल को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सर जी क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर ले, छोटा कर ले। श्रीलाल शुक्ल को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 4 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा राग दरबारी के लिए। किसके लिए, राग दरबारी, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा, राग दरबारी बन जाएगा। ये कब से जी, तो आपके 1969 में। 1969 में क्वेश्चन दिया गया है जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए सर बताना है, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आपका जवाब सर जी 5 में क्या बनेगा, 5 का ऑप्शन हो जाएगा अगम में। क्या हो जाएगा, अगम में। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम में कहा जाता है, सर जी याद रखना, अगम में हो जाएगा। क्लियर है सर। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। हमने कहा गुण के बारे में तो आप जानने लगे होंगे अच्छी तरीके से कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होता है। कोई व्यक्ति गरीब होता है, कोई व्यक्ति सूखा होता है, कोई पतला होता है, कोई पीला सा दिखता है, यानी आप कहोगे सर जी इनमें से सभी आपके क्या है, विशेषण है। ऑप्शन आपका डी है। हमने कहा दुनिया में हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है, चाहे लौका टारी वाला गुण हो और चाहे कौने वाला गुण हो, होता जरूर है कि नहीं। सर यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, लौका टारी जानते हो ना, इधर उधर ही करने वाला, ठीक है, उसको लौका टारी कहते हैं। हमारे गांव में नहीं, ये हमारे देहाती भाषा में। ठीक है, चलो कौने दिन अपने गांव वाली भाषा से हम पढ़ा देंगे तुमको। ठीक है, कौने दिन अपने गांव वाली भाषा से पढ़ा देंगे, फतेहपुरिया। सही दिया गया इनमें से कौन शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक हमने कहा सर जो आपको खूब ढेर सारे दिखाई दें, जैसे हिमालय तो एक ही है, तो हमने कहा सर हिमालय एक है, तो आप कहेंगे सर हिमालय जब एक है आपका ये व्यक्तिवाचक हो, या गंगा एक है, राम एक है, पहाड़ तो बहुत ढेर सारे ना, तो ये तो जाति में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जातिवाचक में बनेगा, तो आंसर आपका डी बनेगा। आग और राग का कवि किसे कहते हैं, नोट करिएगा। आग और राग का कवि जो कहते हैं सर जी किसको कहते हैं। 8 नंबर दिया और 8 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, रामधासी दिनकर को। किसको सर जी, रामधासी दिनकर को। ऑप्शन आपका डी का राइट हो जाएगा। नोट करिए भैया। करुण रस के देवता इनमें से कौन है। करुण रस के देवता पूछा गया है, और करुण रस के जो देवता है इनमें से कौन है। याद रखिए 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, यम। जो आपके यम, ये करुण रस के देवता है। आंसर आपका बनेगा बी नंबर, यम है, यम, है ना। इसका आंसर आपका बनेगा बी। मैंने आम खाया है वाक्य में किसका उदाहरण आपका है। मैंने आम खाया है ना। तो हमने कहा सर आप बताओ, आपसे हम ये पूछ ले कि अगर आप बगीचे में जाते हो और आम गिरेगा, है ना, तो खा लोगे। अब फिर आम गिरा फिर खा लोगे, फिर आम गिरेगा फिर खा लोगे। अब आपसे पूछे आम खाया, तो आपको यहाँ खाया है, ये कौन सा वाला आम खाया है, ये टाइम नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा खाया है। यानी ये जो खाने वाली क्रिया होती है आसन्न होती है। खाने वाली क्रिया कोई भी आ जाए तो वो आसन्न भूत होता है, यानी क्रिया भी अभी आपने खत्म किया होगा कुछ देर पहले। और जो बहुत ज्यादा समय हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वाला कहते हैं। अगर ये हो जाता मैं आम खा चुका हूं या चुका था, तो चुका शब्द मतलब होता है कि आपने क्रिया को बहुत पहले से खत्म कर लिया होगा। तो याद रखना इसका आंसर आपका सी इसका बनेगा। नोट करिएगा। इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा। कागज शब्द का बहुवचन पूछा गया, कागज, कागज का हो जाएगा कागजात हो जाएगा। कहते हैं कागजात की जांच होनी है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। सर 12 नंबर दिया है और 12 की बात करते हैं। यहाँ पर देखो दीपक दिया है, तिलक दिया गया है, तैल दिया है, यहाँ पर ढीठ नहीं है। क्या सर जी ढीठ नहीं है, तो बस आपका जवाब 12 नंबर में क्या बनेगा, ढीठ का होता है दृष्टि। क्या होता है, दृष्टि होता है, यानी आप कहेंगे दृष्टि जो उसको होता है दृष्टि, तो ढीठ का होता है दृष्टि बनता है, दृष्टि बनता है। अगला कुछ दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर 13 नंबर में पहला ऑप्शन देखो, हमने कहा वहां केवल 2 लोग हैं। हमने कहा 2 के साथ केवल कैसे होगा, होगा क्या, चलो देख लेते हैं। हो सकता है कि हो जाए क्योंकि सब जगह केवल दिख रहा है। हमने कहा 2 लोग केवल वहां, ये तो आपका है नहीं है। केवल वहां 2 लोग थे, केवल वहां केवल 2 लोग होते, ये हो जाता। ये लिखा तो है ऑप्शन सी वाला,
ये गड़बड़ आपका है, वहां केवल 2 लोग थे, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सी, वहां केवल 2 लोग ही थे, ये ही की वजह से गड़बड़ हो गया है। तो आंसर आपका सी होगा, वहां केवल 2 लोग थे। ठीक है, इसका आंसर आपको सी देना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गरीबों को वस्त्र दो, देने की बात कर दे बस, आंख मूंद कर लगा देना, देने की बात कर दे हमेशा आपको बता देना है सर जी संप्रदान। आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बना फरी इनमें से किस बोली की उपबोली है। हमने मॉर्निंग में क्लास दिया था, आपको याद होगा, बना फरी बताया था कि बना फरी बोली आपकी बुंदेली की उपभाषा में आती है। और हमने कहा था सर जी कि जैसे आपका अवध क्षेत्र है कोसली, और उसको बनफरी भी कह देते हैं, तो इनमें से कोई ऐसा तो मिल ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बनाफरी बंदोली बोली में एक आती है, उपबोली में आती है, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली में आती है, तो इसका आंसर डी बनेगा। इनमें से स्थितिवाचक अव्यय, स्थिति मतलब क्या होता है, एक ही स्थिति में रही ना। हमने कहा सर जी यहां वहां जहां, ये सर जी क्या है, हमने कहा ये इधर उधर ये स्थान बता रहे हैं। स्थिति मतलब हो गया बाहर, क्या है, आपसे बोले गेंद कहां गिरी, तो आप कहोगे सर जी बाहर गिरी, यानी स्थिति को बताएंगे। ठीक है, बाहर खड़ा है कोई, स्थिति है। लेकिन यहां वहां ये स्थान होता है, यहां बैठ जाओ वहां बैठ जाओ, ये सभी क्या होता है, स्थान होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है बाहर, यानी वो स्थिति बता देगा फिक्स कि वो बाहर खड़ा है, स्थिति होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन होता है, निर्देशक चिन्ह होता है सजी कौन, यहाँ पर जो आपका ये दिया गया ये क्वेश्चन, पिछली बार री एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। पिछली बार यूपी पुलिस में जो री एग्जाम हुआ था ना, उसमें बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से सकर्मक क्रिया को उदाहरण देना है। हमने कहा सजी दौड़ना है, यहाँ पर मोहन खाता है, सोहन केला खाता है ना, यहाँ पर राम तेज दौड़ता है। अब बताओ सजी सकर्मक क्रिया कहां पर लगाएंगे, 18 नंबर में क्या लगाओगे। हमने कहा सजी यहाँ पर तेज दौड़ना ये रीतिवाचक है, यहाँ पर तेज आपका रीति है, मोहन खाता है, सिर्फ खाना दिया है लेकिन बीच में कुछ गैप है, इसका मतलब आप बेस्ट लगाइए सी नंबर है। सोहन केला खाता है, केला हो जाएगा कर्म, और क्रिया और कर्म साथ होती तो हो जाएगा सकर्मक, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दो, कह रहा है सजीव चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चिराग तले अंधेरा है, हमने कहा चिराग तले अंधेरा मतलब होता है सजी क्या, यहाँ पर होता है अपनी बुराई ना देखना, है ना, अपनी बुराई भैया किसी को दिखाई नहीं देती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर कौन सा, आंसर आपका सी हो, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखाई देती है। तभी हम कहा करते हैं आपसे कमेंट करके बता दिया करो कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर अपनी बुराई ना देखना, आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शब्द सांप का पर्यायवाची है। सांप का पर्यायवाची सजी क्या होता है, सांप का होता है आई होता है, अभोग भी होता है, गोकर्ण भी होता है। इनमें से सभी होगा क्योंकि आपने अही लगाया है, सिर्फ और सिर्फ अही नहीं बनेगा, यहाँ पर अही भी होता है, अभोग भी होता है, गोकर्ण भी होता है। इनमें जवाब हो जाएगा सर इनमें से डी नंबर है। इनमें से अपील शब्द आपका है क्या, बताइए सर जी। अपील शब्द जो आपका दिया है, अपील शब्द इनमें से जो है यहाँ पर आपका होगा क्या, अपील शब्द आपका है क्या, बताओ भाई। अपील शब्द जो आपका दिया है इनमें से अपील शब्द आपका है क्या, बताओ फटाफट बताओ, को तो बताओ, थोड़ा बहुत बताओ, थोड़ा बहुत बता दो। चलो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से आपका राइट क्या बनेगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर दिया और 21 को ऑप्शन बी हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा। अपील शब्द विदेशी भाषा से लाया गया, कहां से, ये विदेशी भाषा लाया अंग्रेजी शब्द से, कहां से, तो आपकी अंग्रेजी भाषा से लाया गया, अंग्रेजी से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी बोलती है समिधा, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर समिधा बनेगा, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी आपका क्या है, तो हमने कहा थोड़ी सी जो आपका है किस प्रकार क्रिया विशेषण है, थोड़ी, थोड़ी ज्यादा परिमाण हो जाएगा, है ना। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर बनेगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्य करता है, केंद्रीय हिंदी संस्थान है और ये किस विभाग के तहत कार्य करता है, सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर जवाब देना है। सर आपका जो आंसर बनेगा इनमें से और राइट इनमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है। जवाब दो भैया, क्या जवाब दोगे आप लोग, थोड़ा बहुत जवाब दो, अपना मन से बताओ, थोड़ा सा याद हो तो हमें लगे कि आपको याद है, याद है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर 24 नंबर है, 24 को ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर है। ये राजभाषा विभाग के तहत कार्य करता है, किसके, तो राजभाषा विभाग के तहत कार्य करता है, यानी आंसर जो आपका बनेगा ना वो आंसर आपका बन जाएगा कौन, यहाँ पर ए नंबर आपका बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कंठ अल्प प्राण वर्ण व्यंजन कौन है। हमने कहा कंठ का होता है का वर्ग होता है, अल्प प्राण होते 1 3 5 होता है ना। तो आप बता दो सर जी कौन सा आंसर बनेगा। यहाँ पर देखो 25 नंबर है, 25 को ऑप्शन देखो, यहाँ पर अंगा माने कुछ नहीं, ये तो आपका है ना का वर्ग में, बस आहा
हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, या किस प्रकार का वाक्य है। देखो यहाँ पर लगा दिया आह, है ना, यानी कहेंगे मजा आ गया सर जी, तो आपको सर विस्माद बोधक हो जाएगा। इसका आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो, सर जी वहां पर समास क्या होता है, लगा दीजिए सर, ये कर्मधारय समास होता है, याद रखना है ना। जैसे हमने कहा था सर जी पीले वस्त्र वाले होते हैं, है ना, यानी जैसे हम लोग पीताम्बर, और पीताम्बर हमने कहा पीताम्बर तो कह देते हैं बहुब्री में, लेकिन कभी कभी क्या होता है बहुब्री ऑप्शन नहीं देगा, पीत मतलब पीला यानी विशेषण, और अंबर हो गया विशेष, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर तीसरा वाला तो आपका हुआ था दिल्ली में, और चौथा वाला पूछ लिया गया है, और चौथा वाला जो आपका हुआ था पोर्ट लुइस में हुआ था। कहां पर हुआ था, पोर्ट लुइस में हुआ था, मॉरिशस में हुआ था, ठीक है ना। ये हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में। पहला हुआ था नागपुर में, कहां पर, नागपुर में, जो नागपुर आपका कहां पर है, तो आपके भारत में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, कह रहा ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। सर यहाँ पर देखो 29 नंबर है, 29 को ऑप्शन सर जी बनेगा कौन सा, यहाँ पर 29 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, व्यास सम्मान दिया गया था ममता कालिया को सुखम दुखम के लिए, व्यास सम्मान 2017 में दिया गया था। क्वेश्चन ये है यह किताब मेरी है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। थोड़ा बहुत लाइक कर भी कर देना भैया, ठीक है, थोड़ा बहुत सेशन को लाइक सर भी कर देते चलिएगा, ठीक है, हाँ सभी लोग लाइक सर भी करते चलिएगा। देखो दिया गया यह मेरी किताब है, हमने कहा कैसा विशेषण है, एक ऐसा विशेषण है आप कहोगे सर जी यह जो आपका है सार्वनामिक विशेषण है, क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सर्वनाम है, विशेषण पूछा तो विशेषण लगा दो। अगला संस्कृत किस परिवार की भाषा है, संस्कृत किस परिवार की भाषा है, संस्कृत, तो संस्कृत तो आपका हो जाएगा सर ये आर्य भाषा से आई है, यानी आंसर बी हो जाएगा, आर्य भाषा बनेगा। अगला मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है, मगही जो आपकी है ना ये बिहार में बोली जाती है, बिहार में, तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर बिहार में, है ना, मगही बिहार में बोली जाती है। यहाँ पर गद्यांश दिया जीवन शैली के दिया गया है, गद्यांश सॉल्व कर लेना, हम भेज देंगे आपको, ठीक है, आराम से आप कर लोगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर आपको 39 में कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के डी के अनुसार, यहाँ पर 39 नंबर में 51 के डी के अनुसार पूछा गया क्या होता है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 51 के डी में देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, और ऐसे करने के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए, यानी आपको अवश्य 51 का ए जो आपका डी दिया है ये आपका आंसर डी होगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट। अस्पष्टता तो होगा नहीं ना, चुनाव उनाव थोड़ा होता है, यहीं पर होगा, सबको रक्षा करना है, जरूरत पड़ जाए तो हम आर्मी वाले बन जाएंगे, है ना, यानी सरकार ने यह भी कहा है हमारे मौलिक कर्तव्यों में कि अगर सरकार को जरूरत पड़ जाए तो हम पाकिस्तान से भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है मोती मस्जिद किस नगर में आपका है, यहाँ पर मोती मस्जिद किस नगर में आपका है, 40 नंबर है, मोती मस्जिद ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा सर जी आगरा में है, कहां पर है, मोती मस्जिद आगरा में है, याद रखना आगरा बनेगा, ठीक है, मुगल बादशाह जहां द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन है, अलीगढ़ आंदोलन के हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पूछा भी गया था होमगार्ड में, और आसान क्वेश्चन हमको भी याद रहता है और आपको भी याद रहता है, पूछा गया था, कठिन वाला हम न याद रहिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला इनमें से कौन था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो शुरुआत किया था वो सजी किसने किया था, याद है किसी को, थॉमस मुनरो याद है ना, तो बस लगा दो थॉमस मुनरो, आपका आंसर आपका हो जाएगा, लगभग 1820 के समय किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार आपके सजी केरल में है, कहाँ पर है, तो आपके सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, केरल में। थोरियम को सजी बोलते हैं मोनोजाइट, थोरियम को बोला जाता है मोनोजाइट कहते हैं, ठीक है, मोनोजाइट एक अयस्क होता है, मोनोजाइट ये एक अयस्क होता है, इसी का अयस्क है, तो आपको याद रखना इसी को कहते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, रबी की फसल सर्दियों में होती है, जौ दिया है, गेहूं है, मूंगफली है, सरसों है। अब आप बताओ 44 नंबर में, तो आपको ये मूंगफली तो आपकी होती है मालूम कब, ये आपके जुलाई अगस्त में सीजन में होती है, तब बोई जाती है, तभी तो आप लोग सर्दियों में खाते हो, बैठे रजाई में घुसे रहते हो, बढ़िया कौड़ा तापते रहते हो, आगे तापते रहते हो, खाते रहते हो, बढ़िया गर्मा गर्म मूंगफली है ना चटनी के साथ, तो ये कब निकलेगी, 3-4 महीने बाद निकल आती है आराम से। तो यहाँ पर मूंगफली जो आपकी वो खरीफ की फसल आपकी है, ठीक है। अगला है मारियाना गर्त जो आपके किस महासागर में है, मारियाना गर्त दिया गया सर, मारियाना गर्त है, हमने कहा मारियाना गर्त आपको मिलेगी, सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर। क्वेश्चन दिया गया है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, हमने कहा शब्द दिया गया है और शब्द का प्रयोग किया है, तो आपका जवाब हो जाएगा विलियम गॉड, क्या बोलेगा, विलियम गॉड। और ये पूछते हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप लोग सामान्य नाथन बता देते भारत में,
और विश्व में आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। लेकिन आपसे दिया है शब्द, ये जो हरित क्रांति शब्द दिया है ये प्रयोग विलियम गॉड ने दिया था। क्वेश्चन दिया गया है रेपो दर में वृद्धि का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर रेपो दर में वृद्धि हो रही है, रेपो दर में वृद्धि हो रही है यानी मतलब होता है महंगाई कम हो रही है। क्या हो रही है, रेपो दर में वृद्धि का मतलब होता है महंगाई जो आपकी कम होती है। यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर थी बताओ। तो सर जी यहाँ पर 48 नंबर है, 48 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, हेरोल्ड मॉडल पर आपकी थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपका आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि भारत में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भैया 14 बैंकों का तो याद है हमको, 1969 में हुआ था और इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में, दूसरे चरण में। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीली क्रांति का संबंध सजी किससे है 50 नंबर में। पीली क्रांति का है तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन डी बनेगा। पित्त रस का संचय यानी इकट्ठा कहाँ होता है, संचय तो होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होता है आपके पित्ताशय में। निकलता कहां से सजी, तो निकलता आपके कहां से, निकलता है आपकी यकृत से, लेकिन इकट्ठा होता है पित्ताशय में। तो ऑप्शन आपको सी देना है। क्लियर है, गड़बड़ ना करना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन खाना पकाने वाली गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं। तो एलपीजी में हमने कहा था ना कि अगर एलपीजी गैस खत्म हो जाए है ना, सिलेंडर खत्म, महिलाओं की बीपी बढ़ जाएगी है ना। और अगर गैस सिलेंडर महंगा हो जाए तो सबकी बीपी बढ़ जाती है ना। अगर गैस सिलेंडर खत्म हो जाए घर में तो महिलाओं की केवल होती है बीपी, और जब गैस सिलेंडर पूरा खत्म हो जाए है ना, यानी महंगाई बढ़ जाए तो सबकी बीपी हाई हो गई। हमने कहा बी से ब्यूटेन और ओ से प्रोपेन हो जाएगा। यानी आपका आंसर 52 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला बनेगा। क्वेश्चन देगा है पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले हाई जंपर प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के किस जिले से आपके हैं। 53 नंबर का ऑप्शन सजी क्या हो जाएगा बताओ। 53 नंबर का ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब सजी क्या होगा, प्रवीण कुमार का नाम दिया है। ये जवाब है सजी गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कबीर उत्सव जो कबीर मेला है कहां पर आयोजित किया जाता है। सर कबीर मेला है, और कबीर मेला जो लगता है ना सर जी कहाँ लगता है बताओ। कबीर उत्सव जो आपका है संत कबीर नगर में। कहां पर, संत कबीर नगर है। ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है यदि आपसे कोई फाइल गलती से डिलीट हो जाए तो उसको तुरंत वापस आने के लिए अंडू के लिए सजी क्या दबाएंगे। कोई फाइल अगर डिलीट हो जाए ना तो आप क्या करो, आप कंट्रोल कर दो जेड। क्या करोगे, कंट्रोल जेड। यानी आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल जेड कर दोगे। कहां जेड है, बी नंबर में है। कंट्रोल जेड कर दोगे तो सजी वो फाइल वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगी। कंट्रोल एक्स मतलब होता है सजी क्या, पूरा सिस्टम यानी जितना भी आपका सिलेक्ट करोगे उसको कट करने के लिए होता है कंट्रोल एक्स। ठीक है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन कि जब कोई हैकर दो लोगों यानी डिवाइस के बीच हो रहे संचार के बीच गुप्त रूप से सेंध लगाकर जानकारी चुराता है या बल देता है ना, बदल देता है, उसको साइबर हम लोग क्या कहते हैं। यानी दो बीचों के बीच दो आपके लोगों के बीच संचार हो रहा है, उनमें बीच में आपका सेंध मार दिए कर दिया और उसमें से आपका हमला कर दिया। सर इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। क्या बोलते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। ऑप्शन आपका 56 में से आपका भी बनेगा। अगला दिया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपनाई गई अंतरराष्ट्रीय संधि किस वर्ष लागू हुई थी। तो ये 57 की बात करते हैं, ये आपकी हुई थी आपकी 1981 में। कब हुई थी, 1981 में आपकी लाई गई थी, जो कि आपका आंसर बनेगा सर यहाँ पर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आतंकवादी संगठन ISIS जो आपका है इसका पूरा नाम बताओ। ISIS का पूरा नाम पूछा गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका हो जाएगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, है ना। तो आपसे कभी पूछा जाता है ये कहाँ का है संगठन, तो सीधी सीधी बात है इराक और सीरिया का संगठन है। पूरा नाम इसी से जुड़ा है तो काम भी आपका इसी में हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया गया है इंटरनेट पर सवाल जवाब का एक बहुत लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां उपयोगकर्ता विभिन्न विषयों पर जानकारी साझा करते हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं। हमने कहा सर 59 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा कौन है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सर एक होता है क्योरा। क्या है, क्योरा। जैसे यूट्यूब आपका है ना वैसे आपका क्योरा है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा क्योरा। इसका आप ज्यादा यूज लोग नहीं करते हैं। एक क्योरा जो आपका है लोकप्रिय अमेरिकी वेबसाइट है ना। ये अमेरिकी वेबसाइट, इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। कब, 2009 में की गई थी, याद रखना है। ठीक है ना। और यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध अल्बर्ट हॉल संग्रहालय आपका है। शायद ये क्वेश्चन आपके होमगार्ड में भी पूछा गया था, याद है किसी को। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय पूछा गया था, किसी को याद आया हो 60 नंबर में। याद रखना ये जयपुर में आपका है, क्वेश्चन आया था होमगार्ड की परीक्षा में।
यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। इजराइल की आधिकारिक मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा पूछा गया है। इजराइल की मुद्रा से जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेकेल होता है। क्या होता है? सेकेल होता है, सेकेल, है ना। और यहाँ पर नहीं आपकी इजराइल सेकेल हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। अगला दिया है न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वेलिंगटन हो जाएगा। यहाँ का एक पक्षी आपका है कीवी। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है कीवी नाम है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी रा का पूर्ण रूप इनमें से बताना है। तो भैया रा का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो रा का पूरा हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग होता है। ये भी शायद क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, 1968 में। ये जो रा है वो क्या करती है? विदेशों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है, खूब विदेशों में। दिया गया सर जी बिम्स्टेक का इसका जो आपका दिया गया है, तो इसका जो सचिवालय वो आपके कहां पर है? बिम्स्टेक वाला भी क्वेश्चन मिला था। बिम्स्टेक आपका जो है हमने कहा सर ये आपका कहां पर है? तो आपके ढाका यानी बांग्लादेश में आपका है। ढाका यानी बांग्लादेश में आपका है ना। इसकी राजधानी जो आपकी यानी सचिवालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, इसमें भारत भी आपका है। अगला है ऑस्कर पुरस्कार, जिन्हें अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है, 21 देश की संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी % रही है? 67 नंबर दिया गया। 67 की बात करते हैं तो 17.7% होगा। क्या हो जाएगा सर जी? 17.7% बनेगा। 17.7% इसका आंसर बनेगा, याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? सर इसका मुख्यालय वो नैरोबी में है। केन्या यानी नैरोबी में है, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा को ध्यान देता है। तो आपका आंसर ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि टेनिस के खेल में साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है, जो हर साल जनवरी के महीने में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? और उत्तर की बात करते हैं तो सर ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में इस बार को जो जीता था ना, कार्लोस अल्कराज ने जीता था। और क्या बोलते हैं, कार्लोस अल्कराज है ना, ये जीता था। क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये पहली प्रतियोगिता हुई थी, इसलिए क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बन गया था। ठीक है ना। और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये भी याद रखना, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है ना। कार्लोस अल्कराज जीते थे, याद रखना है। और एलेना जो आपका रिबिकिना, ये महिला विजेता रही थी। उत्तर प्रदेश नागरिकों को आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाली यूपी 112 का जो राज्य मुख्यालय यानी कंट्रोल रूम कहां पर है? तो इसका कंट्रोल रूम सर जी कहां मिलेगा? इसका कंट्रोल रूम आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है लक्ष्मी सिंह। क्या है यहाँ पर? लक्ष्मी सिंह होंगे। बताओ कौन होंगे? बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम। लगा दो भैया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। दिया इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर विद इन इंडिया, यानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएगा। राइट। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर 72 नंबर है। 72 का ऑप्शन सही आपको हो जाएगा 2007 में। ठीक है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है सर जी? हेडक्वार्टर आपके नई दिल्ली में है। कहां पर है? ये नई दिल्ली में है, याद रखना, नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है ना, जो बालकों के अधिकार के लिए आपका जो बनाया गया है, वो आपका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये स्थापित की जाएगी कौशाम्बी में सर जी। कहां पर? कौशाम्बी में। ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, कौशाम्बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, उत्तर प्रदेश की पहली महिला है ना पुलिस कमिश्नर इनमें से कौन बनी है? यहाँ पर देखो 74 नंबर है। 74 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर इनका नाम है लक्ष्मी सिंह। ये है लक्ष्मी सिंह, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है लक्ष्मी सिंह। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह हो जाएंगे, याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पर हम आपसे पूछे कि भारत की पहली आईपीएस अधिकारी कौन थे? वो किरण बेदी थी, है ना। आईपीएस अधिकारी भारत में पूछे, किरण बेदी थी। अगला दिया है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर मिला है? सर बताइए, इसका आंसर आपका है क्या? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए 75 नंबर आपका जवाब है। इसका जवाब हो जाएगा 76 हो गया है। कितना है? 76 हो गया है। आते सर मॉडल पेपर नंबर आपके 12 में, और 12 नंबर में पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? चलिए सर बता दीजिए, आंख मूंद कर जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग गड़बड़ कर ही नहीं सकते हो, इतना तो उम्मीद हम आप लोगों से कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं भैया? आप लोगों से इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। चलो कम से कम कहे हो तो कम से कम।
देखो हमने कहा 1 नंबर दिया है, 1 का ऑप्शन आपको हो जाएगा 343 से लेके 351 तक ये राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, पहला बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है, कौन सा वर्ण है जो अंतःस्थ नहीं है, दूसरा नंबर दिया गया है। हमने कहा या, रा, ला, वा, ये सब क्या होते हैं सर, ये आपके अंतःस्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा दूसरे नंबर दिया, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन है। क्या है सर जी, ऊष्म व्यंजन है। तो आपका जवाब सर जी क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, लोकोक्ति का अर्थ आपको देना है। तो बताओ भैया सही आंसर क्या बनेगा, बताओ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, हमने कहा सर जी 3 नंबर दिया है। आप कहेंगे सर जी अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता है ना, कोई बड़ा काम करना होता है तो मिलकर काम होता है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, चलिए सर बताइएगा तत्सम शब्द में से कौन है। चलो 4 नंबर बताएंगे। हमने कहा यहाँ पर देखो तत्सम में हमने कहा रा लगा है नीचे वाला, है ना, कृष्ण वाला लगा है, तो बस ये जवाब हो जाएगा ग्रहणी। क्या हो जाएगा, ग्रहणी। यानी आंसर आपका बनेगा सर कौन है, यहाँ पर आपका बी बनेगा, ग्रहणी बन जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म आपका सजी सही नहीं है। चलो भैया 5 नंबर को देख लेते हैं। हमने कहा सजी पौत्र का दिया है पुत्र, अरे भैया पौत्र का पुत्र होता है का भाई, पौत्र का पुत्र नहीं होता है, पौत्र का होता है पोता होता है, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना पहला गड़बड़ है, वणिक बनिया होता है, वधु का बहु होता है, वर्तिका का बाती होता है, यानी आंसर पहला गड़बड़ है। क्वेश्चन आपसे अगला है, कह रहे जिसका मुझे भय था वही हुआ, ये वाक्य कैसा है, जिसका था मुझे बड़ा इंतजार, है ना, यानी जिसका मुझे भय था वही हुआ। हमने कहा सर ये कैसा है, जिसका मुझे भय था वही हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जा से स्टार्टिंग होता, हमने कहा जैसे आपका की शब्द आपका है या जो शब्द आपसे स्टार्टिंग होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य में, जिसका मुझे भय था, आधा वाक्य हुआ वही हुआ, पूरा वाक्य कर दिया, यानी सर मिश्र वाक्य के साथ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका और वही, ये जो दिया है जिसका और वही, ये शब्द आपके मिश्र वाक्य में होते हैं, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। मीन का पर्यायवाची क्या है, देखो सेंटेंस को जोड़े तो मिश्र वाक्य है और सेंटेंस को अलग कर दे तो समझो आपका संयुक्त वाक्य है। मीन का पर्यायवाची क्या है, मीन का पर्यायवाची क्या होता है, मीन का पर्यायवाची होता है मत्स्य। क्या होता है, मत्स्य बनता है। विभावरी मत लगाओ भाई, है ना। यहाँ पर दिया दिए वाक्य में विलोम चुनना है आपका, जागृति दिया गया, जागृति। चलो जागृति का सजी क्या होता है, जागृत ज्वालामुखी होते हैं ना, जागृत ज्वालामुखी होते हैं, तो आपको उसे इसका विलोम हो जाएगा सुसुप्त हो जाएगा, यानी आपका आंसर 8 नंबर में से क्या बनेगा, 8 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, जागृत का सुसुप्ति हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। अगला दिया है कुल दिया है, कुल दिया गया है। हमने कहा कुल और कुल श्रुति सम दिया गया है। हमने कहा दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कुल मतलब वंश होता है, कुल दिया है और कुल दिया गया है। हमने कहा कुल और कुल दिया गया, इसका मतलब सजी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखो 9 नंबर दिया गया, हमको लगता है कि कुल का मतलब वंश होता है ना, कुल का मतलब वंश होता है, कुल का मतलब किनारा होता है, यही आंसर आपको हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कौन शब्द आपका चपला का निकार्थी नहीं है, चपला यानी बिजली। तो हमने कहा सर यहाँ पर बताओ 10 नंबर में, 10 नंबर में हमने कहा सर लक्ष्मी भी होता है, स्त्री भी होता है, बिजली भी होता है, पार्वती नहीं होता है। अब आपको अगर लक्ष्मी भी होता है क्या सर जी, तो हाँ नोट कर लीजिएगा, लक्ष्मी भी होता है, ठीक है। याद रखिए 10 नंबर में आपका आंसर पार्वती नहीं होगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, चंचल स्त्री जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका आंसर हो जाए आपका यहाँ पर कौन, डी नंबर है। अनेकार्थी शब्दों में हमने कहा है कि रट्टा मार लीजिएगा, अनेकार्थी क्वेश्चन गलत कर सकते हो, यानी परीक्षा में गलती होने के चांस आपसे हैं, तो कहां से, तो हिंदी साहित्य में और अनेकार्थी में, बाकी आपको हम रटा देंगे, ये काम आपको रटने वाला है, आप रटिएगा। विरोधी पक्ष का वाक्यांश बताओ, जो विरोधी पक्ष होता है उसको कहते क्या है, विरोधी पक्ष आपका दिया गया है, हमने कहा विरोधी पक्ष जो होता है उसको बोलते हैं विपक्षी। क्या बोलते हैं सर, ये आपका विपक्षी बोलते हैं, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ पर 12 नंबर है, शुद्ध वाक्य सजी क्या हो जाएगा। हमने कहा आतंकियों को रिहा, आतंकियों नहीं होता, आतंकवादी होता है, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, होगा या होगी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, मूर्खता के हिसाब से आपका बी नंबर सही है, यानी 12 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया सही वर्तनी वाले शब्द आपको चयन करना है। 13 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा चलो सर जी दीक्षा तो गलत दिया गया है, तो दीक्षा जब वो गलत है तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निज मतलब होता है अपने आप की बात होती है, किसके लिए, अपने की बात होती है। हमने कहा आप भला तो जग भला, यानी खुद सही हो तो सब कुछ सही है
है ना, खुद सही हो तो सब कुछ सही है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सर क्या, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द द्रववाचक संज्ञा है। तो हमने कहा द्रववाचक मतलब यही नहीं होता कि पानी पानी हो, संज्ञा में मतलब होता है द्रववाचक में कि वो सजी ठोस भी हो सकता है, ठोस होगा, द्रव भी होगा, गैस भी होगा। ठोस द्रव गैस को कहते हैं। यहाँ पर कोयला जो आपका है ये द्रववाचक संज्ञा में आएगी, याद रखना है, ठीक है ना। जो आप सोचो करे ये तो पानी नहीं है, आप लोग हाई स्कूल वाला भूल गए होगे अब तक, है ना। याद रखना द्रववाचक संज्ञा यानी ठोस द्रव गैस होती है, साइंस भी आपने पढ़ा होगा स्कूल में। गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलना है, यानी गुरु का वचन बदलना है। चलो सर जी, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझको एक मंत्र दिया था कि कैसे परीक्षा पास हो जाओगे, है ना। 16 नंबर दिया, 16 का ऑप्शन हो जाएगा गुरुजन। क्या हो जाएगा, गुरुजन होता है, गुरुजन बनता है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। हमने कहा ये स्त्रीलिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है। अब ये बताओ सर जी कौन सा बनेगा। हमने कहा हार जो आपका है, हार। ये हार कैसी है, और एक हार पहनने वाला भी होता है ना, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। एक हारने वाला भी होता है, हार गई ममता बनर्जी, है ना, वही चीज आपका है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, पेड़ से कई आम गिरे, सही कौन सा कारक है। हमने कहा गिरने की बात हो रही है ना, जब कई आम दिया हो तो उसमें ध्यान करते हैं, लेकिन हमने कहा कई आम गिरे हैं, इसको मतलब अपादान हुए हैं, तो ऑप्शन डी बनेगा। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। उमा से पढ़ा नहीं जाता, अब आप बताओ सर जी, हमने कहा सर ये भाववाच्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बस आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, भाववाच्य बन जाएगा। क्वेश्चन दिया मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। मच्छर भिनभिनाते हैं, मच्छर भिनभिनाते हैं, सर 20 नंबर दिया गया है। और 20 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी लात से लतियाना, है ना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, वैसे सर जी आपका भिनभिनाना भी होता है। ये सर आपका नाम धातु क्रिया है। क्या है सर, ये नाम धातु क्रिया है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी बनेगा। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, गीत गा रही हैं, ठीक है दिया गया है, थी नहीं, तो आप कहेंगे सर याद रखिएगा गीत गा रही हैं, यानी हमने कहा सर ये प्रवृत्ति यानी वर्तमान में चल रही क्रिया है, इसी को हम लोग अपूर्ण भी कह सकते हैं। तो आपका जवाब सी के साथ इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से विभाजन समाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, यानी विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी इनमें से देखा जाए तो 22 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा ना, 22 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा सर जी कौन है, यहाँ पर कीमा बनेगा, कीमा, यानी जो आपका कीमा दिया गया है, हमने कहा जो आपके शब्द में कीमा मतलब आपको होता है अथवा या होता है। कीमा का मतलब सर याद रखना, इसका मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब जो आपका होता है कीमा का मतलब होता है अथवा होता है। क्या होता है, अथवा होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं या, क्या बोलते हैं या, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा। अगला निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द आपका है, यहाँ पर 23 नंबर में विशेषण जो आपका है उस जी कौन सा है, यहाँ पर 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा महत्व। हमने कहा सर जी महत्व दिया है, और जो महत्व देता होता है महत्व, उसका हो जाता है महत्व, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप दिया गया है स्वर्णिम शब्द में एक प्रत्यय दिया है स्वर्णिम, तो एक शब्द निकलेगा स्वर्ण, क्या निकलेगा स्वर्ण, और स्वर्ण निकलेगा तो हमने कहा सर छोटी की मात्रा निकाल लो और इम निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर में। अगला है संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन है। संग्राम में अगर आप मूल शब्द निकालने बैठोगे तो निकलेगा सम, क्या निकलेगा सम, और एक निकलेगा मूल शब्द आपका ग्राम निकलेगा, बस सम धन ग्राम संग्राम, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग करते हैं। देखो भैया अगर भूल हो गई है ना, उसको सुधारना है तो आप भैया उसको सुधारने के लिए कौन सा आपका कोष्टक दिखाओगे, है ना। वैसे तो हमने कहा भूल दिखाने के लिए कैसे लगाया जाता है, लेकिन हमने कहा सही कोष्टक दिया है, तो भैया इसमें क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप लगा दो ये वाला कोष्टक, ठीक है। ये कोष्टक जो आपका होता है, ये कोष्टक आपका बनेगा भूल दिखाने के लिए। वधूसव का संविच्छेद बताइएगा। यहाँ पर देखो 27 नंबर दिया गया है, हमने कहा सर बड़ाऊ की मात्रा है, तो सबसे पहली बात हो गई दीर्घ स्वर संधि है, वधु धनुषव हो जाएगा, वधु धनुषव हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चरण कमल में समास बताना है। सर चरण कमल में समास क्या है, चरण कमल में समास पूछा गया 28 नंबर में, ये कर्मधारय समास है, क्या है, यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई पंक्ति में रस पूछा गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये श्रृंगार रस आपका है, ठीक है ना। रूप को निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई यानी श्रृंगार रस है। निहारेंगे भैया तो प्रेम तो हो गई होगा, है ना, तभी तो निहार रही हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल,
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यहाँ पर छंद पूछा गया है। हमने कहा सर जी 30 नंबर मात्रा लगाना है तो लगा दो, नहीं तो पता है दोहा आपका है, याद रखना है। लगाओगे तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिलेंगे क्या, यहाँ पर पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में सर जी 11-11 मात्राएं। ठीक है, अगला बताओ तरनी तनुजा तवार तरुवर बहुछाए। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तावर्णों की आवृत्ति हुई है। जब तावर्णों की आवृत्ति हो जाए तो अनुप्रास का लगा देना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर किसने रचनाओं का संकलन है। मानसरोवर है आपके प्रेमचंद की। आपका आंसर सजी क्या बनेगा, आपका आंसर बन जाएगा डी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसके रचनाकार पूछा गया है। तो सर याद रखना है, आपसे क्वेश्चन है तुमड़ी के शब्द। ये तुमड़ी के शब्द जो आपका दिया गया है वो है आपका बद्री नारायण का है। किसका है, बद्री नारायण का है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर 33 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। 2022 का याद करो, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है। सर पद्मावत रचना पूछा गया है और पद्मावत जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, यहाँ पर आंसर देना है। पद्मावत जो रचना है वो किसकी रचना है, सर यहाँ पर आंसर देना है पद्मावत किसकी रचना है। तो हमने कहा सर जी लगा दीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया गया उसी हो जाएगा, जयसी बन जाएगा, जयसी बन जाएगा, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, गद्यांश को हम छोड़ देते हैं। अनुशासन के बारे में दिया है, अनुशासन को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो है ना, अनुशासन वाला आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं सर क्वेश्चन आपके 38 से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है संसद की सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता होता है। यानी संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करना होता है। सर यहाँ पर देखा जाए 38 नंबर है और जवाब सजी क्या हो जाएगा 38 में से, यह अनुच्छेद नंबर आपका 84 होता है। इनमें संसद के सदस्यता के लिए जो शर्तें होती हैं वो आंसर ये हो जाएगा। और आजकल के संसद पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, उनको अगर खर्रा दिया जाए ना तो बोल भी नहीं पाते हैं, है ना, शर्तें तो निर्धारित हो गई। तो इसका जो आंसर आपका है वो आंसर ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, तो ये समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेष करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण और आर्थिक हितों का संवर्धन किसके अंतर्गत आता है। आपको पढ़ाया गया होगा सर, एक आर्टिकल आपको पढ़ाया गया होगा, कहां पर पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है बताओ। यहाँ पर देखो दिया गया मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है ना, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका अच्छा हो गया, क्योंकि वो ऑप्शन मिल नहीं रहा जिस ऑप्शन पर हम लोग फोकस कर रहे थे, है ना। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा 46 वाला, आर्टिकल आपका 46 वाला पढ़ा होगा, है ना, आर्टिकल नंबर आपका 46, यानी आपको 39 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया है वो आपका बी वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर से आपसे पूछा गया है, अगर हम आपसे पूछे शिक्षण संस्थान, अगर पूछता कि जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षण संस्थान, अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर शिक्षण संस्थान की बात कर देता तो हमारा आर्टिकल 29 के तहत आपका मौलिक अधिकार में हो जाता। ठीक है ना, वो आर्टिकल 29 में हो जाता। अगर ये पूछ लेता कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आपके शिक्षण संस्थान है, यहाँ पर शिक्षण के बारे में है, उनके आर्थिक हितों के बारे में है, हमने कहा शिक्षण संस्थान अगर पूछ लेता तो दिमाग आ रहा है, थोड़ा बहुत टच कर रहा है कि नहीं। अगर शिक्षण संस्थान अगर हो जाता तो हम लोग मौलिक अधिकार लगा देते, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर बी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। वर्तमान उत्तर प्रदेश की किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे, बताओ सर जी आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में बताइएगा कि पहली बार जो मिले थे ना वो सर जी अपने शिष्यों से कहाँ मिले थे। यहाँ पर 40 नंबर है और 40 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा सर जी कौन, यहाँ पर आपका दिया गया कांची दिया गया है, धम्मेक दिया है, चौखंडी स्तूप है, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ सर जी क्या आंसर बनेगा। इसका आंसर कोई है बताने वाला, बताओ। 40 नंबर का ऑप्शन कोई बता ही नहीं सकता है। 40 नंबर का ऑप्शन तुक्का मार दो तो बात दूसरी है, लेकिन बिना तुक्का के कोई मार ही नहीं सकता। आंसर की देखने वाले जरूर बता देंगे। याद रखना सर जी, ये जो आपका स्तूप है पहली बार पढ़ रहे हैं, ये है चौखंडी स्तूप आपका है। क्या है, चौखंडी स्तूप है, यानी सारनाथ में जो स्थित आपका है। ठीक है, ये चौखंडी जो आपका है वो सारनाथ में, याद रखना ये सारनाथ में आपका है चौखंडी वाला। ठीक है ना, भगवान बुद्ध ने बोध गया से सारनाथ आने वाले पहले जो 5 शिष्य थे, है ना, पंच भिक्षुओं को मुलाकात किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी इसका नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, चौखंडी स्तूप इसका आंसर आपका माना जाता है। क्या माना जाता है, चौखंडी माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा ये ना होता तो हम लोग फिर इसको लगा देते, अगर ना होता तो धम्मिक स्तूप लगा देते, क्योंकि इसका निकट यानी इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, हमने कहा देखो दिया गया क्वेश्चन को समझो, दोनों चीज समझ लो नहीं गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा शिष्यों से मिले थे चौखंडी स्तूप में, लेकिन इन शिष्यों को जो दिया था
यानी ज्ञान जो दिया था, उपदेश दिया था, उपदेश जो दिया था, उपदेश दिया था सर जी कहां पर है, वो धम्मिक स्तूप के पास दिया था। दोनों चीज याद रखना। हमने कहा 5 शिष्यों से जो मिले थे वो चौखंडी स्तूप सारनाथ के पास मिले थे, लेकिन इन 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था वो बैठ कर स्तूप आपके धम्मिक स्तूप के पास दिया था। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन डाउट कर सकता था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो इसको नोट करिए, कॉपी में नोट करके इसको ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलिए सर, क्वेश्चन दिया गया है तुलसीदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक यानी अग्निमित्र का पुत्र इनमें से, तो अग्निमित्र का मूत्र यहाँ जो आपका दिया है पुत्र, तो आपका जवाब सही हो जाएगा ये पुष्यमित्र था, ए नंबर बनेगा, पुष्यमित्र बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम हमला 1929 दायर किया गया था। ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, हमको थोड़ा वो याद आ रहा है होमगार्ड में। 42 नंबर दिया और 42 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर बटकेश्वर दत्त बनेगा, बटकेश्वर दत्त बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है? एग्जामपुर में एक हुआ है बस, नहीं भैया, एग्जामपुर के हमने 4-5 मॉडल पेपर करवा दिया है अभी तक, ठीक है, एग्जामपुर के 5 मॉडल पेपर करवा दिया है, प्ले लिस्ट देख लिया करो, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है, इसे तो क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में। ये सर जी कोयला और लौह के लिए है, ऑप्शन नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना इनमें से कौन सा है? चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर दे रहे हैं, इस समय सबसे बड़ा तेल शोधन आपका है, तेल शोधन कारखाना, ये सर जी आपका है कौन? बड़ोदरा है, IOC यानी आपका बड़ोदरा, इसका आंसर आपका बनेगा बड़ोदरा बन जाएगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आपसे कह रहा है कि हवा की नमी को मापता है, हमारी हवा में जो नमी होती है, हवा की नमी को मापने के लिए सर यहाँ पर देखा जाए आर्द्रता मापी होता है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में? ये भी क्वेश्चन होमगार्ड में पूछा गया था। हमें लगता है कि आपके होमगार्ड की परीक्षा में अगर हम आपको ये वाली सीरीज पढ़ा देते पहले से, अगर यूपी पुलिस वाले मॉडल पेपर पढ़ा देते, वैसे घटना चक्र तो हमने पहले से पढ़ा दिया था आपको, है ना, जीके का खजाना में। अगर एग्जामपुर के हम सोच रहे थे पढ़ा दें, लेकिन टाइम ही नहीं मिला था, है ना, नहीं तो आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिलते। लेकिन आसान वाले क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं हमको, है ना, और आपको भी याद आ रहे होंगे, और आसान क्वेश्चन कॉमन मिल रहे हैं, कठिन क्वेश्चन तो मिल नहीं रहे हैं, तो आसान क्वेश्चन तो आप लोग सोल्व कराए होंगे। क्यों भाई? ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग वैसे भी सोल्व कराए होंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, करा भी देते तो क्या मतलब था जब आपको मिलवे ना करता, है ना, आसान तो वैसे भी आप लोग कराए होंगे। चलिए सर जी, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में अपनाया गया था? 46 नंबर है और जवाब सर जी हो जाएगा 5वीं में, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा 5वीं बन जाएगा। राजकोषी घाटा इनमें से क्या है? राजकोषी घाटा दिया गया है, राजकोषी घाटा सर जी है क्या? हमने कहा था राजकोषी घाटा जो होता है ना, हमने कहा कुल व्यय देखा जाता है, यानी जो राजस्व प्राप्तियां हैं, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां होती हैं, इनको जोड़कर घटा देते हैं कुल व्यय में। तो आपका जो आंसर हो जाए ना, इसका आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है सर? आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है नरसिम्हन समिति का संबंध किस सुधार से है? नरसिम्हन समिति आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ कैसे जुड़ा है? नरसिम्हन समिति का जो संबंध आपका है ये सर जी जुड़ा किससे है? तो ये जुड़ा है बैंकिंग सुधार से। किससे सर जी? ये बैंकिंग सुधार से जुड़ा है। नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वो आपके बैंकिंग सुधार हो जाएगा। आंसर बी है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना कौन करता है? सर जी जीडीपी की गणना पूछा गया है, और जीडीपी की गणना सर जी आपकी है यहाँ पर देखो कौन करेगा जीडीपी गणना? एनएसओ करता है, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। आपका जवाब सर जी जो आपका बनेगा वो राइट आंसर आपका बनेगा कौन? बी नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? देखो ये भी क्वेश्चन आपका बना था, है ना, ये भी क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। सो जी यहाँ पर देखो 50 नंबर है, 50 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन, ये भी पूछा गया था। सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, ये भी आपको याद हो गया होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 52 नंबर दिया है, निकट में दिया है, निकट में होता है अवतल लेंस होता है। छपेली नृत्य करते समय नर्तक के हाथों को क्या होता है? छपेली नृत्य करते समय नर्तक के हाथों में क्या होता है? ये पूछा क्या होता है? रुमाल और शीशा होता है, रुमाल और शीशा होता है, यानी दर्पण होता है। निशानेबाज है मैराज अहमद खान, इनका संबंध उत्तर प्रदेश की किस जिले से है? बताओ, हम आपको पढ़ा देंगे ये सब, ठीक है। यूपी में जो आपके प्लेयर हैं वैसे हमने पढ़ाया भी था, फिर से पढ़ा देंगे। यूपी में जो आपके प्लेयर वगैरह हैं इनका जो संबंध आपके महराज अहमद खान का संबंध है, ये किस जिले से हैं? तो 54 का ऑप्शन हो जाएगा बुलंदशहर से हैं। कहां से? बुलंदशहर से हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर F1 से लेकर F2 तक कुंजियों को क्या कहते हैं? सर इनको जो कहा जाता कहते हैं क्या? इनको बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज।
ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर में मौजूद उस अज्ञात सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर किए जाने वाले साइबर हमले को क्या कहते हैं, जिसके बारे में सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को भी पहले से नहीं पता होता है। लो भैया, सॉफ्टवेयर कंपनी बना रही है ना, और ऐसी अज्ञात सुरक्षा खामी का फायदा उठाकर साइबर हमला भी हो जाता है। और याद रखना 56 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, इसको बोलते हैं सर जी जीरो डे एक्सप्लॉइट, इसको बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा, बी नंबर आपका नया क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों का कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था, जो बच्चों के नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। सर याद रखना है 57 नंबर है, जवाब आपका सी हो जाएगा, ये 1989 हो जाएगा, 1989 ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी UNCRC जो है ये आपके बच्चों के नागरिक अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक के अधिकार निर्धारित करता है। 1989 में यहाँ पर इसकी सजी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, याद रखना है। जो 18 वर्ष से कम आयु के लोग हैं उनके लिए आपका है। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आतंकवाद के संदर्भ में लोन वुल्फ हमले से क्या तात्पर्य होता है। लोन वुल्फ क्या होता है बताओ, लोन वुल्फ जो आपका होता है सजी होता क्या है लोन वुल्फ। 58 नंबर में सजी किसी एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी संगठन के सीधे आदेश के द्वारा किया गया आतंकी हमला है ना। ये भी देखो क्वेश्चन आपके होमगार्ड में पूछा गया रहा है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक मुफ्त बहुभाषी ओपन सोर्स विश्वकोश विकिपीडिया की शुरुआत बताइएगा। विकिपीडिया की शुरुआत पूछा गया है और विकिपीडिया की शुरुआत 2001 में होती है। हमें विकिपीडिया में आपको हर चीज मिल जाएगा। आपके पास अगर किताब भी नहीं है ना तो विकिपीडिया में सर्च करिए, मिल जाएगी है ना। किताब में अच्छे कंटेंट मिलता है विकिपीडिया में। हम लोग 2016 के समय है ना, जो आपके 14-15 के समय हम तैयारी करते थे, तो 2016 के समय आपको इंटरनेट इतना तो था नहीं है ना। हमें लोग स्टार्टिंग आपकी हुई थी 2017 से, हम लोगों ने चैनल बनाया, इसके बाद पढ़ाना शुरू किया। तो इसके पहले जो आपकी जानकारी हम इकट्ठा करते थे कहाँ से, विकिपीडिया से पढ़ते थे। विकिपीडिया से पढ़ते थे, कोई वीडियो अगर आपका दिया है तो उसको डाउनलोड कर लेते थे, इसके बाद देखते थे, क्योंकि जियो उस समय तो आपका था नहीं है, एयरटेल वाले चलाते थे है ना। तो ये जो आपका विकिपीडिया है इसमें आपको बहुत चीजें मिलेंगी, अच्छा कंटेंट मिलेगा। भारत के समृद्ध कपड़ा इतिहास और बुनाई कला को प्रदर्शित करने वाला कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल कहां पर स्थित आपका है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, हमने कहा सर जी कि भारत में समृद्ध कपड़ा इतिहास और बुनाई कला को प्रदर्शित करने वाला प्रसिद्ध कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल कहां पर स्थित है। 60 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी हो जाएगा अहमदाबाद में है। कहां पर है सर जी, ये आपके अहमदाबाद में। टेक्सटाइल आपका जो है ना, ये जो आपका है सर जी अहमदाबाद हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया गया क्वेश्चन और आपसे कह रहा है, यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है यूरोपीय संघ EU के कितने सदस्य देशों ने आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा को अपनाया है, जिन्हें समूह रूप से यूरोजोन कहा जाता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर 61 नंबर दिया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में, याद करिएगा। हमने कहा 20 वाला पूछा गया था और हमने आपको बताया है कि अब 21 भी आपके हो गए हैं। बुल्गारिया 21वां देश आपका बन गया, बुल्गारिया बन गया है। बुल्गारिया जो 21वां देश बन गया है, यूरो को अपनाया है। सर क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई देश इंडोनेशिया ने जकार्ता के स्थान पर किसे अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो भैया जकार्ता की जगह नई आपके पूछा गया है, यहाँ पर बताओ जल्दी क्या बनेगा। हमने कहा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, अब इसकी जगह नई राजधानी सजी है यहाँ पर 62 नंबर में। आपका जवाब हो जाएगा सजी क्या, नुसंतारा। क्या बनेगा, नुसंतारा। हर महादेव भैया, हर महादेव। क्वेश्चन क्या, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बता दो फिर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय चुनाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम के साथ उपयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट जो आपका है ना, ये इसका पूरा नाम क्या है। सर इसका पूरा नाम होता है, यहाँ पर याद रखने, यहाँ पर हो जाएगा वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी इसका आपका होता है जुगाड़, यानी आपका आंसर हो जाता है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है जी कि 5वीं उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में समूह में ब्रिक्स की स्थापना के समय इसका मूल नाम केवल ब्रिक था। इसमें एस जो आपका दक्षिण अफ्रीका 21 वर्ष जुड़ा था। तो एस को जो जोड़ा गया था सर जी कब, 2010 में जोड़ा गया था। 2010 में, यानी साउथ अफ्रीका इसका बना था, 2010 में बना था। अगला, नोबेल शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किस देश की राजधानी में प्रदान किया जाता है, जो अन्य नोबेल पुरस्कार के स्थान से आपके भिन्न है। चलो
66 की बात करते हैं सर, ओस्लो में दिए जाते हैं। याद रखना है, नोबेल के जो शांति पुरस्कार है ना, वो हो जाते हैं ओस्लो जो कि नॉर्वे में दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी एसटी की संख्या पूछा गया है, और एसटी की संख्या जो सर्वाधिक आपकी है सर, आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुड इवनिंग साहब, नमस्ते। भारत में स्थित पश्चिमी घाट को इसके असाधारण वनस्पति और जीवों के कारण यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर में घोषित किया गया? यानी जो हमारा पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को सजी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, और ये शामिल किया गया था मालूम है 2012 में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था होमगार्ड की परीक्षा में, मालूम है गोवा का चर्च पूछा गया था ना, गोवा का चर्च पूछा गया था, तो आपको हमने यहाँ पर भेज दिया टेलीग्राम पे। बाकी हम आपको पढ़ा देंगे यूनेस्को एक बार अच्छे से। ठीक है, फिर से अगला दिया गया, थॉमस कप का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से जुड़ा है? 2022 में भारत ने पहली बार जीता था। और भैया याद रखना, 2022 में भारत ने जीता है। थॉमस कप का जो संबंध आपका है वो है बैडमिंटन से है। ऑप्शन बी हो जाएगा सर जी, क्या यहाँ पर बैडमिंटन इसका आंसर बनेगा, बैडमिंटन हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश की राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था में ग्राम स्तर पर भू अभिलेखों के रख रखाव और फसलों के निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य या कार्य जो होता है किस अधिकारी का होता है? सर ये जो कार्य होता है किस अधिकारी का होता है पूछा गया है। तो हमने कहा सर इसका जो आपका आंसर बनेगा ना, वो आंसर क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा, बताओ जल्दी 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 बताओ। यहाँ पर देखा जाए सर, 70 नंबर दिया, और 70 की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा लेखपाल करता है। सर कौन लेखपाल करता है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वार एंड पीस यानी युद्ध और शांति नामक विश्व प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पर 71 नंबर दिया है। जवाब सर जी आपको हो जाएगा ये लियो टॉल्स्टॉय आपके हैं। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय बनेगा। भारत में नागरिकों के सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने वाला सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। 72 को याद करते हैं, 2005 में सूचना का अधिकार आया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का एम्बेसडर बनाया गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स का एम्बेसडर जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है, नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। आपका जवाब बी हो जाएगा। भारत का पहला एआई स्कूल किस राज्य में खोला गया है? भारत का पहला एआई स्कूल है, और ये खोला गया है सर जी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर एआई स्कूल खोला गया केरल में। ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में है। किसी ने टेलीग्राम में कमेंट किया था, अरे सर जी केरल केवल किताबों में पता है, सब पढ़े लिखे थोड़ो है ना। हमने याद है किसी ने टेलीग्राम पे किया था कमेंट, कह रहे सर जी वो सब किताबों में पन्नों में लिखा होता है कि 100% आपका साक्षर है, बाकी होता नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिया गया है विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और जो भारतीय मूल के भी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका आंसर हो जाएगा ये है अजय बंगा है। अजय बंगा ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, और ये